really great to come back to ISAB and see the students. From our organizations, we have been here a number of times and selected few students, not in this current year, also in the past, and the students are doing really good. And I will tell you why they are doing good. Because after their training, when they have absorbed in our organization, for some I am seeing for last 2-3 years, and they have been doing pretty good. So let's start. I will try to introduce myself. I am Nalin Rawal, and I am a graduate in agriculture and animal husbandry from Pantnagar. हमारे सीनियर सर भी यही हैं, इनसे हम पढ़े भी हैं जब हम कॉलेज में थे, अरोड़ा सर से. And after that, I did my MBA from IMT Ghaziabad. So it was long back. At that point of time, हमारे पास एग्री बिजनेस का इंस्टीट्यूट ही नहीं होता था. There was nothing known as agri business. So I did a normal MBA, IMT, and I still remember I was the only one from agriculture background in the institute. Most were from engineering background and all, and most of my batchmates, they are placed in all these industries, automobiles and softwares and all. So after passing out, because being coming from agriculture, so I started my journey with Rallis or Tata Chemicals. So there I was, my responsibilities was to sell pesticides. हम seeds, pesticides और fertilizers बेचते थे. और हमारी पोस्टिंग हुई जब फर्स्ट टाइम हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नेवर हैड इंटरनेट. तो फर्स्ट टाइम मेरी कहा पोस्टिंग आफ्टर, ऑब्वियसली वी हैड 3-4 राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड आई वाज सेड कि आपकी पोस्टिंग हनुमानगढ़ हुई है. अब हनुमानगढ़ का नाम ही पहली बार सुना था कि हनुमानगढ़ है कहाँ. पता लगा, आज तो सबको पता है कि भाई वहाँ हमें, मैंने कहा जाएंगे कैसे. अपने धोखे से मैंने आई जस्ट आस्क्ड माय कंपनी गाय जो मुझे मेंटर कर रहे थे, एचआर सर जाएंगे कैसे. ही गॉट फ्यूरियस, ये भी हम बताएंगे, नौकरी दी है, अपने आप ढूंढो. पता लगा कहाँ से करके कि तूफान एक्सप्रेस जाती है, वो भी एक सराय रोहिला एक स्टेशन है. हम धोखे से ओल्ड दिल्ली से पहुंच गए, पता लगा ओल्ड दिल्ली से नहीं जाती है, भागते दौड़ते पकड़ी ट्रेन और कैसे पहुंचे हनुमानगढ़. तो वी स्टार्टेड दैट कैरियर लॉन्ग बैक. जीप में जाना, फार्मर्स के साथ काम करना, गंगानगर, फिर इतने भी बीच में उठा के उन्होंने मलौट ट्रांसफर कर दिया पंजाब. पंजाब ही नहीं आया, हमें बसों का नंबर ही समझ में नहीं आया कि लिखा कहाँ जानी है. जिससे पूछते थे वो बेवकूफ बनाता था कि या तो पढ़ना नहीं आता, नहीं आता था. आई वॉज हिंदी स्पीकिंग गाय, मुझे गुरुमुखी आती नहीं थी. तो वहां से उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया देवरिया, बिहार बॉर्डर. तो जस्ट सी, जहां से आप इधर थे वहां से उठा के यूपी में भी, ईस्टर्न यूपी, और मैं वेस्टर्न यूपी का था. तो उन्हें कहाँ के रहने वाले हो, मैं कहा सर वेस्टर्न यूपी. बोले यार तुम लोग तू तड़ाक करके बोलते हो, ऐसे बोल मत देना वहां पे, वरना तुम्हें पीट पाट के भगा देंगे. हम देवरिया पहुंच गए, वहां पे आई वर्क. सो मुझे ट्रांसफर होते रहे, मेरठ हुआ, ये हुआ, आई वर्क, राइट. सो आई स्पेंड 5-6 years over there as my preliminary thing. That was the best training I think I had. Then I joined Champar Fertilizers. So obviously we being coming from management background, so I shifted my job. So I went 5 years I worked with Champar Fertilizers, where I was doing branding and marketing across 7 states. My office was in Delhi and plant was in Kota. So वहाँ पे भी हमने पूरी ब्रांडिंग मार्केटिंग देखा, किसानों से बात कैसे करी जाती है. बट दैट जो मैंने 5 साल पहले किया था एक्चुअली फार्मर से मिलना, दैट हैज हेल्प्ड मी इन दिस जॉब. आफ्टर दैट somehow I thought Reliance came in and I joined Reliance Retail. So I was zonal head West India for Reliance. So that my responsibility is farmer procurement. So I was very excited about that. मैं कहा आज तक किसानों को बेचते थे तो किसान भगा देते थे, because our customer was were farmers. उनके पास जाते थे, भैया सीड ले लो, अरे फिर आगे बेचने, मतलब this was the perception. Then we started working with them. हमने कहा मजे आएंगे जब हम खरीदेंगे, that will be easier job. जो कोई आदमी बेचने जाता है वो थोड़ा मुश्किल है, जो आपसे खरीदने आता है तो यू फील कि हाँ फार्मर रेस्पेक्ट देंगे. जब गए तो वहां पे भी जूते पड़े लिटरली. देन आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया वी डिफाइंड एज गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो आई ट्रेवल लिटरली ऑल विलेजेस एंड एवरीवेयर. सो वी एस्टैब्लिश द होल सप्लाई चेन फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल्स. That, I'm saying how the journey, corporate life and the decisions you take to different places. 15 years I spent in selling, then I started procuring. Then there was an opportunity which came कि okay, you are in supply chain, why don't you join British Petroleum? So British Petroleum was a company into petrols, Castrol उनका brand है, और काफी कुछ उनके है, mining से है, I mean ड्राई बेड ड्रिलिंग है जिसमें हम गैस निकालते हैं. दैट इज अ टेक्नोलॉजी दे आर हैविंग. वन इज फ्रॉम द सी, अदर इज द शेल.
the strata is stony. There you drill and take out this oil and natural gas. So वहाँ पे I joined a division where we used to make electricity out of wooden biomass. Wooden biomass मतलब लकड़ी लेते थे. एक होता है लकड़ी ली, आपने जला दिया, जो आप देखते हो मिल्स में, स्टीम वाटर को हीट किया, it gives you a steam, and steam से steam turbine चल गई and you generate electricity. But in the process you had lot of carbon in the atmosphere. Same technology if you use any wooden biomass agriculture waste, उसको अगर आप हीट करते हैं, it gives you producer gas. It's a mixture of hydrocarbon. तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, which was a safer, I mean carbon safer way of generating electricity. So I was heading Southeast Asia, looking after India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. तो ये सारी टेरिटरी अपनी होती थी. And my boss used to sit in UK, इंग्लैंड में, लंदन. So वहाँ पे हमने वर्क किया काफ़ी. उसके बाद जब हमने रिस्क देखा कि यार ये रिस्क होता कैसे है, immediately I got an opportunity from SkyMed, that was a startup that point of time, कि how to use weather as a risk, because wherever I have worked, weather was always a mystery. जब हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वेदर. जब हम खाद भी दवा बेचते थे तब वेदर. हर समय मुझे वेदर से प्रॉब्लम हुई. सप्लाई चेन में वेदर, इंडस्ट्री में आए तब वेदर वॉज अ इशू. सो मैंने कहा लेट्स डिकोड इट. सो आई जॉइंड SkyMed. आई वाज देयर चीफ बिजनेस हेड. 5 years I worked and looking at this technology, how they work. So I worked on different technologies, and really it was good experience, and also contributed well to the organization. So after that I joined NCML, which is a Canadian company, means Fairfax Group company, which is actually listed in Toronto, Canada. So there I was chief business head, and then I became a CEO. They had a division, NCML Econ. So I was a CEO for that division, and there we used to have weather stations and started working on the risk part. Risk क्या होता है? One is the trading risk. What is the agriculture production is likely to come? उसका risk क्या होगा? Weather से कितना production आएगा? फिर trade क्या होगा? फिर derivative markets, derivative जैसे stock exchange होते हैं. Same thing we work on commodities, how the prices will go. So we established that division, work करते रहे. Then we work on the data analytics, like she told. अब agriculture दिखता तो है नहीं कैसा है. So we started using satellites. So satellites means हम 500 किलोमीटर दूर से किस खेत में 10 by 10 मीटर में क्या हो रहा है, this we monitor. और same thing I am monitoring doing here also in AgriWatch. So we use lot of data. As chairman sir also said कि data is a key. जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस बार कितना प्रोडक्शन आ रहा है, यू कैन हेज योर रिस्क. इस तरह से बहुत चीजें होती हैं. सो दिस इज माय लाइफ जर्नी और व्हाटएवर आई हैव बीन. सो नाउ फॉर यू एक्चुअली आई हैव डन 100 or almost 1,000, I don't know the number, but almost many interviews for different organizations, and taken lot of people from Maharashtra, Rahuri, Parbhani, Gujarat, Valsad, a lot of colleges I have been to MBA colleges. So मैं आपको बताता हूँ हम लोग देखते क्या हैं बच्चे में. Once I come to join, मैं कहा why? Because there is a salary bracket, right? When we say this is the position, we create a JD. We call it a job description. Once the person will be joined, he will be having this JD, job description. Then there is a salary attached to that. How we decide a salary? If within a year, if I come to ISAP, we always give a range. It doesn't mean that मैंने कहा 5 लाख उस सारे बच्चे को मैं 5 लाख ही दूंगा ना. मैं किसी को 3.5 भी दूंगा, किसी को 5.5 भी दूंगा. ये इंटरनल हमारी HR को बताए रहते हैं कि ये पर स्किल सेट्स ये होने चाहिए और इसमें मार्किंग होनी चाहिए. तो वो स्किल सेट्स, बिकॉज व्हाई वी डिसाइड दैट दीज आर द स्किल सेट्स यू हैव. अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हम लोग को पेस्टिसाइड से आया था मैं. नॉर्मली अ जर्नी आफ्टर एग्रीकल्चर व्हाट स्टार्ट्स, यू बिकम अ सेल्स ट्रेनी, sales representative or marketing representative, senior marketing representative, assistant manager, deputy manager, then you reach manager. There are 4-5 layers till you become a manager in agri input. So what happens, जब मुझे मैनेजर लेना होता है, so मुझे उसके स्किल सेट चाहिए होते हैं. स्किल सेट कैन बी एक्वायर्ड इन 2 ways. One is by experience. जिसने सेल्स ट्रेनिंग करता he required got that experience in 6 years time, 6 to 7 years. So I take him, right? But when I take a MBA और एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, जो 6 years का गैप होता है वो 2 years में वो कवर हो जाता है. आइडियली होना चाहिए. That's why we take you directly as a management training 6 months and immediately give you a managerial position. Because we feel कि जो स्किल सेट्स में
सिखाने में लगा, तो यू ऑलवेज हैव अ हेड स्टार्ट फ्रॉम अनदर पर्सन ऑफ 5-6 ईयर्स। एक होता है ना, अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ेगा, एमबीए करके करेंगे क्या, वरना तुम भी नहीं करोगे तब भी नौकरी लग जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है, नौकरी इज नॉट अ इश्यू, ओनली थिंग इज वेयर यू स्टार्ट। सो यू हैव ए लॉन्ग रनवे, उसकी हर एक का रनवे वही 25-30 साल का होता है, हमारा भी 25-26 साल का रनवे हो गया, अब नाउ वी आर सीनियर, ठीक है, दैट्स फाइन। सो दैट रनवे बिकम शॉर्ट, मतलब लेंदियर फॉर यू, सो यू कैन go ahead. So that is the one part, skill set, which I say, and you are lucky that you are in the right place, because, and second part is the skill sets which I have said, and लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि साहब नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, इट इज हायर लेवल। मैं कहता हूँ नौकरियां इतनी है, मुझे आदमी नहीं मिलते। आज भी डेट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैं करता हूँ, मैं हर समय 4-5 बच्चों का शॉर्ट ही रहता हूँ, मुझे मिलते ही नहीं है। जब टर्नओवर होता है बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो इन्वेस्ट इन यू एज ए कॉर्पोरेट। वंस वी टेक अ फ्रेशर, हम 1 साल तक तो कुछ चाहते ही नहीं है, हमने कहा तुम सीख लो, इन्वेस्ट करते हैं, वी इन्वेस्ट। और अगर वही इन्वेस्टमेंट मेरे लिए 5 महीने का हो गया, दैट्स अर्निंग। सो दैट्स हाउ डिसाइड कि आईसेफ जाना है या कहीं जाना है, कि कहाँ का बच्चा कितनी जल्दी मुझे एब्जॉर्व कर सकता है मेरी नॉलेज। सो दिस इज द थिंग विच यू लर्न, एंड सो दिस इज वन वे। सो नौकरी की कमी नहीं है, बट फॉर द राइट पर्सन, बिकॉज वी डोंट हैव अ राइट स्किल सेट्स। And one important thing which I have felt while actually taking the student, because if you are going to a pesticide industry or any industry, you should have a basic knowledge of that industry. That is what we prefer. If you are कितने लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं यहाँ, हाथ उठाए नए बच्चे, ऑलमोस्ट 100% ही है वह। अभी तक यू हैव डन बीएससी एग्री, सबने 4 साल करा होगा, लास्ट ईयर का रावे किया होगा, राइट? सबको अच्छी नॉलेज है अपनी एग्रीकल्चर की। किसको क्या, कोई बताए, ठीक है, किसी को हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट था, किसी को फील्ड क्रॉप में था, किसी को था। सो इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, तुम्हारे एग्रीकल्चर यू हैव स्पेंट 4 इयर्स, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से भी, जब आते थे हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, मैं कहा यार ये डीएपी डालते हो? हाँ साहब, ठीक है, अगर मुझे इतना है तो जरा कैलकुलेट करके बताओ, एसएसपी है, टीएसपी है, एसएसपी है, इसका कितना डोज डालना होगा। 90% पीपल फेल इन कैलकुलेटिंग द डोज। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा है तुम्हें टमाटर बहुत अच्छा, हाँ सर मुझे टमाटर के बारे में पूछिए, क्या सीड रेट होता है? अच्छा इतना मुझे 1 एकड़ बोना है तो कितनी स्क्वायर मीटर की नर्सरी बोनी होगी? बच्चे चले जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जब मैं क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में सीड कंपनी में हो, तुम्हें सीड के बारे में पता होना चाहिए। इफ आई आस्क की मूंग का सीड रेट क्या है, पल्सेस का, अच्छा एक बीमारी आती है तो क्या करते हैं? तो सम बेसिक, बिकॉज यू हैव स्पेंड योर 4 इयर्स देयर, यहाँ पे तो 2 साल स्पेंड करोगे। अगर 4 इयर्स की डिग्री ही खत्म हो जाती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेन यू ऑन दैट। मैनेजमेंट हम सिखा सकते हैं कैसे काम करना है, पर बेसिक स्किल सिखाने की ना तो मेरे पास इतनी ताकत है और ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। सो मैंने कहा भी था सौरभ जी से, एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को ये ऑल्सो गिव यू अ रिफ्रेशर कोर्स ऑफ दैट। So that is very important. Any industry you join, seed industry, you should know what agriculture is. This is what is expected out of you. Normally when you come for a MBA करके आते हैं सब, वो तो भूल गए। तो भूल कैसे गए यार? तुम चलना भूल गए, बचपन की तरह चलते थे, साइकिल चलाना भूल गए। बचपन में जो साइकिल चलाते थे आज भी चलाते हो। तो it should be, you should be very clear. That is number 1 point. Second is hard work, discipline. That is very important. एक एग्जाम्पल देता हूँ, इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट एक मेरे जानने वाले थे फादर के, आई वॉज इन चंबल, तो उसने कहा साहब मेरा दामाद है, ये कुछ करता नहीं है, इसकी नौकरी लगा दीजिए। मेरे पास पोजीशन थी, तो एक हमारा फूड प्रोसेसिंग का प्लांट होता था फ्रोजन, मैंने उसकी नौकरी लगवा दी। ही वॉज पोस्टेड इन मेरठ। मैं कहा तुम मेरठ रह के वेस्टर्न यूपी देखे, आई वॉज नॉट, हिज डीजीएम वॉज डिफरेंट। तो काफ़ी दिन बाद एक दिन डीजीएम आया मेरे पास, सर हाँ सर आपसे कुछ बात करनी है। उसे पता था मेरा रेफरेंस था, बिकॉज रेफरेंस देके आदमी कभी कभी फंस भी जाता है। इफ़ यू डू अ रेफरेंस फॉर अ बैड पीपल, क्योंकि लोग सोचते हैं इसके रेफरेंस से नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होता है। किसी के रेफरेंस से नौकरी लगी, आई एम, तो उसका काम कभी मेरे पास आएगा तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ बायलैटरल थिंग। हम सोचते हैं यार तुमने नौकरी लगवा दी, नौकरी तुम्हें हज़ारों की लगवाई है, पर उसके पास मेरे पास एक मॉरल वो आता है कि व्हेन ही विल हैव अ प्रॉब्लम, ही विल आस्क मी समथिंग, आई हैव टू डू दैट। नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो मैं उसको बोला सर आपका वो लड़का है, मैं क्या हुआ, सेल नहीं हो रही क्या? क्या सर काम नहीं कर रहा? मैं कहा सेल नहीं हो रही ना।
सेल तो सेल की नहीं बात में, तो प्रॉब्लम क्या है? उसने हिचकिचाते बोला, सर वो लड़का डिसिप्लिन नहीं है। मैं क्या हुआ? सर वो मेरठ होता है, मैं दिल्ली होता हूँ। मैंने कहा गाजियाबाद में डीलर है, तो मैं कहता हूँ तुम इतने बजे मुझे वहां पे मिलना। सर वो आते ही नहीं है। जब मैं वहां जाके पहुंचता हूँ तो मैं उसको फोन करता हूँ, वो कहता है सर मैंने बात कर ली थी, वो डीलर तो है ही नहीं आज अवेलेबल, और सर मैं तो आया ही नहीं। दिस हैपन 3-4 टाइम्स कि हापुड़ में नहीं मिला या कहीं सहारनपुर नहीं मिला। सो मैं कहा गिव हिम अ वार्निंग, सेकंड वार्निंग आई आल्सो टोल्ड थ्रू द पर्सन, मैं कहा यार डिसिप्लिन इज अ इशू, एंड नौकरी कभी आपकी सेल्स ना करने की वजह से नहीं जाएगी, जाती है डिसिप्लिन। इफ यू आर आस्क्ड, बॉस ने कहा है तुम उससे 15 मिनट पहले खड़े हो, सेल्स नहीं होता, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अ स्मॉल पार्ट, माई बॉस विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड मी। तो जब स्टार्ट होती है लाइफ, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बजे रिपोर्ट जानी है, जानी है। Like I was working, the girl actually she joined my team recently, the ISEP girl. So I told her कि ये रिपोर्ट आज जानी है, एक्चुअली आज इवनिंग में। दैट्स अ प्रोजेक्ट फॉर 50 लाख रुपीज, एंड 50 लाख में हम सिर्फ नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज अगर एक करने की रिपोर्ट 50 लाख की है, तो सोचो वो जिसके पास जाएगी 50 लाख की, वो 50 करोड़ नहीं कमाएगा तो हमें 50 लाख नहीं देगा। दिस इज हाउ द होल इंडस्ट्री वर्क, एंड देयर डिसिप्लिन मैटर्स। तो मैंने उसे कहा, तो उसने कल भी बात काम किया संडे को, फिर वो नहीं आया। मैं गाइडेड है, मैं जब काम करना होता है तो मुझे भी करना होता है। सो टुडे दैट रिपोर्ट विल गो फॉर एनीवे। सो व्हाट आई एम सेइंग, डिसिप्लिन इज द की थिंग। बॉस बोले क्लास में आना है, रिपोर्ट जानी है, डिसिप्लिन बिकम्स अ हैबिट, यू हैव टू बिकम अ हैबिचुअल कि ये हैबिट है मेरी, मैं तो आऊंगा तो सामने से आऊंगा, साफ वरना नहीं आऊंगा। सो दैट इज रेस्पेक्टेड। सो एक छोटे छोटे चीजें हैं, बट आई विल just guide you that you are at the right place. At least that hurdle of 7 years you have shortened for 2 years, so at least 4 years का runway तो तुम्हारा पहले ही पहुंच गए हो। Now important thing is whatever is taught here, take it seriously, give time, give efforts। कभी कभी एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे हम लोग भी थे, हम लोग बहुत अच्छे इंग्लिश नहीं बोलते थे जैसे और लोग बोलते हैं, राइट? एक हिच होती है यार, हम कैसे बोलेंगे। सी, लैंग्वेज इज नेवर अ इशू। अगर मेरा कस्टमर हिंदी वाला बोलता है तो बस मैं इंग्लिश थोड़ी बोलूंगा किसान के सामने जाके। डीलर को नहीं आती, मैं इंग्लिश थोड़ी बोलूंगा। आप जो भी लैंग्वेज बोलिए, कॉन्फिडेंस और ढंग से बोलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आधे लोग, हम लोग एग्रीकल्चर वाले इसी में हो जाते हैं, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, जो इंजीनियरिंग जो बाहर पढ़ते हैं अदर एमबीएस में, लैंग्वेज इज नॉट अ इशू भाई। पेपर में आजकल कुछ नहीं आता है, इट्स ओनली योर कॉन्फिडेंस। तुम सेल दोगे, तुम कैसे भी दोगे, if you are value, you add value to the organization, they no one cares for your ये आता क्या है। हाँ, ढंग से पहनना, जो आपके हाथ में है दो सेट you should do, and at least you start speaking in English because that gives you confidence. I'm not saying it's good for your business में किसान है हम तो किसान से किसान ही बोलते हैं, हम तो हरियाणा वाला है तो हरियाणा की भाषा में बोलना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग। हाँ, बी स्मार्ट, जैसे कहा कि शेव करके आना, ये इट्स अ, अब टीथ धोते हो, नहाते हो, एक दैट्स अ पर्सनल थिंग। नाखून कटे होने चाहिए, बचपन में सिखाते हैं ना माँ बाप या टीचर, वो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। बाल अच्छे से कटे हों, ये नहीं कि उबर हुए हैं, ढंग के कपड़े पहनो, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी निकलती है। लैंग्वेज कम सेकेंडली। आप जैसे कमरे में घुसते हो सबसे पहले क्या देखते हैं, लड़का कैसा है, कैसे चल रहा है, कॉन्फिडेंस कम्स। लैंग्वेज तो बाद में आती है, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम। So that's all my thing is, I mean, and I really congratulate all of you to be here at the right place, because मेरा experience है, I have been working with the students for last 3-4 years. I have seen the students and they are working good. हाँ, one last thing, how you should plan your job. First year जो भी पढ़ना है पढ़ो, अच्छी तरह करो, but by the end of first year you should know what you want to do, because within agribusiness there are 8 to 10 sectors where you can get a job. The day you decide after first year, पूरा explore करो, first year do explore, ask your teachers, ask Saurabh ji, ask any industry people you know, सर क्या करना चाहिए, क्या what are the pitfalls, and you should also see where you will fit in, जो तुम्हारे मन में है करने का, because like वी आर इनटू रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स। किसी का मन ही नहीं है डेटा बैठने का डेस्क पे, दिमाग ही नहीं लगता उसको, तो घूम के मार्केट लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो मेरी जॉब में आके ही विल बी फिट मिसफिट होगा, तो ये नहीं कि मैं तनख्वाह कितनी दे रहा हूँ, अगर मिसफिट हुआ और वहां पे करेगा तो अपनी तनख्वाह 5 साल बाद देखोगे वो डबल पे पहुंच जाएगा।
So you have to first decide where in 5-10 sectors where you want to do. Start acquiring that additional skills, what that job profile requires out of you. अगर तुम्हें पेस्टिसाइड कंपनी में जाना है, डेटा को मारो गोली यार, जरूरत ही नहीं है तुम्हें डेटा की, क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हो? तो स्टार्ट वर्किंग ऑन पेस्टिसाइड्स कि पेस्ट कैसे होते हैं, क्या दवाई चलती हैं. तो 1 year इज गुड एनफ. एक दिन में पढ़ के रट्टा भर के करोगे तो एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, वो पेस्टिसाइड कंपनी ले लेगी, बाद में यू विल फेल. तो इफ यू स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ, डू इंटर्नशिप एट द राइट प्लेस, कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है, तो जब मन से करोगे यू विल गेट अ सक्सेस. दैट इज द ओनली सक्सेस मंत्रा फॉर यू टू गेट अ राइट जॉब एंड अ गुड पेइंग जॉब. So that's all.